कर्मवीर जंगल मन की बात। रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांजलि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ रेडियो कर्मवीर में, जो करता है जनगण मन की बात। आज रेडियो कर्मवीर में हमारे साथ जुड़े हैं NFL के कार्यकारी निर्देशक विजय बांगड़ा सर जी। नमस्कार। स्वागत करते हैं सर हम आपका। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप NFL से कैसे जुड़े? देखिए, मैं NFL से इसलिए जुड़ा कि मैंने अपना जो ग्रेजुएशन था इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया। उस टाइम जो हमारे पास कैरियर ऑप्शंस थे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, आप सब जानते हैं कि भारत देश का बहुत गौरव है, कोई भी पब्लिक जो सेक्टर है हमारे सरकारी उपक्रम है। तो मेरे को मौका मिला, मैं तो अब ये कहूँगा इतने साल बाद कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जैसी कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिला। और उसमें क्योंकि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी जो है सीधी सीधी किसानों से जुड़ी हुई है, और किसान जो है हमारे भारतवर्ष का जो है एक बहुत ही अभिन्न अंग है, हमारे अन्नदाता हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भी इस कंपनी के साथ काम करके मैंने सीधे सीधे किसानों के लिए जो कुछ काम किया, और जो किसानों के लिए काम किया क्योंकि किसान हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, तो मैंने भी अपने भारतवर्ष में जो कुछ भी छोटी सी एक भूमिका निभा सकता था वो मैंने निभाई है। सर, यूजुअली जो है लोग इंजीनियरिंग करने के बाद उतने कृषि क्षेत्र में आना प्रेफर नहीं करते हैं। इंजीनियरिंग किया है तो ऑफ कोर्स हम लोग जाएंगे तो बड़े बड़े टेक कंपनीज में काम करेंगे। तो आपका कैसे कृषि के साथ जुड़ाव हो गया? नहीं, एक्चुअली कृषि के साथ जुगाड़ तो मेरा मतलब इनडायरेक्ट हुआ है। कंपनी जो हमारी है वो टेक्निकली है पूरी, क्योंकि हम यूरिया खाद बनाते हैं जिसको कि किसान उपयोग करते हैं अपनी फसलों के लिए। तो हमारी कंपनी जो यूरिया खाद बनाती है वो पूरा जो कंपनी एक फैक्ट्री है पूरी बहुत बड़ी, और जिसमें हमारा जो विजयपुर का जो इकाई है, अगर इसकी बात करें तो ये एक दिन में तकरीबन 6400 टन यूरिया बनाती है जी। और जो कि मतलब एक बहुत अधिक मात्रा है। फिर भी हमारे अगर पूरे देश की अगर उसके यूरिया के उत्पादन को देखें तो विजयपुर का जो इकाई है वो तकरीबन 7% पूरे देश की जो यूरिया उत्पादन है उसमें 7% का योगदान हमारी इकाई का है। और यूरिया के बिना आप सब जानते हैं कि हमारे जो किसान हैं उनकी फसलों को उतने बढ़ावा नहीं मिलता है, तो यूरिया उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम उसके किसानों के साथ डायरेक्ट जुड़े हैं। अदरवाइज़ हमारा जो टेक्निकल काम है वो दूसरे इंजीनियर्स की तरह ही है। सर, मेरा प्रश्न है आपसे कि किसानों के लिए NFL कैसे कारगर है सर? किसानों के लिए देखिए NFL इस तरह कारगर है कि आज जो यूरिया हमारा जो खाद है जिसको हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं वो सबसे अधिक ये किसान यूज़ करते हैं। और भारतवर्ष की जो सरकार है उन्होंने तकरीबन पिछले 30 साल से यूरिया उपलब्ध कराने के लिए किसानों को पूरी सब्सिडी दी हुई है ताकि उनको एक उचित मूल्य पर ये यूरिया मिले। और हम जो यूरिया का प्रोडक्शन जो करते हैं उसमें ये है कि गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी तो देती है, बट हमारी तरफ से ये कोशिश होती है कि हम अपने प्लांट्स को बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट तरीके से चलाएं ताकि यूरिया बनाने में जो खर्चा है वो कम से कम हो, क्योंकि वो खर्चा अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर ही आता है। जी सर। तो इस तरह से हम मतलब उसको कम से कम कीमत में यूरिया बना के किसानों तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उससे ये कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली मतलब हेल्प कर रहे हैं किसानों को। जी सर। तो ये सर क्या ज़मीनी स्तर पे इसका कार्य हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। हमारी तो फैक्ट्री मैंने जैसे बताया प्रतिदिन जो है 6400 टन यूरिया बना के जो है उसमें मार्केट में दे रही है इस देश में। किसानों तक पहुंच रहा है वो, और जो कम दामों पे पहुंच रहे हैं, जो मूल्य जो गवर्नमेंट ने तय किया उस मूल्य पे हम वहाँ पे पहुंचा रहे हैं। सर, NFL ने रेडियो कर्मवीर को अपना एक माध्यम चुना है कृषियों को यूरिया और अन्य खाद या फिर खेती से जुड़ी जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो मेरा आपसे सवाल है, रेडियो कर्मवीर आपने आपके दिमाग में कैसे आया ये? देखिए, ऐसा है कि अभी जैसे हमारा प्रोडक्ट तो यूरिया है, किसानों तक पहुंचाना है, वो पहुंच भी रहा है। बट साथ साथ हमें भारत सरकार द्वारा ये भी निर्देशित किया गया है कि भी आप किसानों तक अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करें, उनको जागरूक करें कि यूरिया जो हमारा है उसको कैसे यूज़ करना है, उनकी फसल की वृद्धि कैसे हो सकती है, कीटनाशकों से उसको कैसे बचाना है। तो हमारा एक संपर्क जो किसानों के साथ हम करना चाहते थे एज ए कंपनी, उसके करने के लिए फिर हमें यहाँ पे मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमारी स्थापित है इकाई, तो मध्य प्रदेश में जब हमने फिर यहाँ पे पता किया तो हमें ये पता चला कि रेडियो कर्मवीर जो यहाँ के एक अच्छे खासे एरिया को कवर करता है। तो इस तरह से हम रेडियो कर्मवीर के संपर्क में आए, और जो मेरे को भी पता चला कि हमारे तकरीबन 250 प्रोग्राम में से आप लोग 138
प्रोग्राम जो रेडियो कर्मवीर कर चुका है। जी सर। अब इसकी फीडबैक के लिए जैसे मैंने आपके अभी मिस्टर परेश जी से भी बात किया कि भाई इसके लिए क्या करना है, तो इन्होंने भी सुझाव दिया कि हमारी टीम और ये दोनों मिलकर किसानों तक खुद जाके गांव में जाके बात करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये कर्मवीर जी के थ्रू जो प्रसारण हो रहा है उसका कितना लाभ किसानों तक पहुँच रहा है। सर आपसे आखिरी प्रश्न है कि आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? किसानों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब देखिए अभी हमारा जो भारतवर्ष है किसानों के ऊपर भी निर्भर करता है, बट किसानों के ऊपर ये है कि भी वो फसलों को जो अपना ठीक ठाक से देखें और जो कौन सा खाद उनको यूज़ करना है और किस समय यूज़ करना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत टाइम पे गलत खाद यूज़ कर रहे हैं तो आपकी फसल को नुकसान होगा। अगर सही टाइम पे सही खाद और सही मात्रा में यूज़ करते हैं तो आपकी फसलों को बहुत अच्छी वृद्धि होगी, आपको उचित दाम भी मिलेंगे और अल्टीमेटली हमारे भारतवर्ष को उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। आप सुन रहे थे रेडियो कर्मवीर जो करता है जनगण मन की बात। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।